आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने श्लोक क्रमांक 17 और 18 पर चर्चा की थी। इस ग्रंथ में कुल 29 श्लोक हैं, उनमें से 18 श्लोकों तक हमारी चर्चा हो चुकी थी और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ये एक बहुत अच्छी शैली मानी जाती है कि वक्ता स्वयं प्रश्न उठाए और स्वयं ही उसका उत्तर दे। तो इन्होंने स्वयं प्रश्न उठा करके और बहुत सुंदर उत्तर यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि ये ग्रंथ सिर्फ धर्म की अपेक्षा से श्रेष्ठ नहीं है, अपितु हमें व्यवहारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, किस वस्तु के प्रति हमें कितना राग करना, कितना दूर रहना, कैसा हमें वास्तविकता संसार का सही परिचय अगर हमें करना है तो हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और हम इसको पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हम और आगे अपने इस वक्तव्य को या अपनी इस बात को प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग 19वें नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। हम पहले यहाँ पर एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद आप रिपीट करके पूरे श्लोक का उच्चारण समझेंगे, फिर अर्थ भावार्थ समझेंगे। श्लोक नंबर 19। काहर निश, बोलिए, काहर निश मनुचिंत्या, मनुचिंत्या, काहर निश मनुचिंत्या, संसारा सारता, संसारा सारता, न च प्रमदा, न च प्रमदा, संसारा सारता न च प्रमदा, काहर निश मनुचिंत्या, काहर निश मनुचिंत्या, संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेयसी, का प्रेयसी विधेया, का प्रेयसी विधेया, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। ठीक है, अब लय ताल के साथ में एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। काहर निश मनुचिंत्या, बोलिए, काहर निश मनुचिंत्या, संसारा सारिता न च प्रमदा, संसारा सारिता न च प्रमदा, का प्रेयसी विधेया, का प्रेयसी विधेया, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ। काहर निश मनुचिंत्या, संसारा सारिता न च प्रमदा, का प्रेयसी विधेया,
करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। इस श्लोक में दो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। वे दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, काहर निश मनु चिंत्या, संधि विच्छेद करेंगे, का अहर्निशम अनुचिंत्या। का मतलब क्या, किसको। अहर्निशम अर्थात दिन रात। अहर्निशम, अह का मतलब होता है दिन और निशा का मतलब होता है रात। इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो बन गया अहर्निशम, दिन रात। का अहर्निशम, दिन रात क्या, अनुचिंत्या मतलब चिंतवन करना चाहिए। दिन रात क्या सोचना चाहिए। दिन रात का मतलब रात दिन, हमेशा 24 घंटे हमें किसका चिंतन करना है, क्या विचार करना है। तो उत्तर क्या दे रहे हैं, संसारा सारता, संधि विच्छेद, संसार असारता, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। संसार कैसा है, संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है, कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। मैं विषय भोगों में अपना जीवन बिता रहा हूँ, सब व्यर्थ है, ये सब किसी काम के नहीं है। मैं संसार में क्यों रच पच रहा हूँ। इस तरह संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। नच प्रमदा, ऐसा नहीं, प्रमदा मतलब स्त्री का चिंतन करो। देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पहले प्रश्न उठाया, हमें दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। तो उत्तर मिला, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। अब यहां तक प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन उसके साथ में एक और बात आचार्य महाराज ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नच प्रमदा, स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर वहीं खत्म हो गया कि हमें संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, लेकिन दोबारा ये बात कह करके, क्योंकि संसार के लोग सब इसी में तो फंसे हुए हैं। और स्त्री मात्र की अपेक्षा से यहाँ कथन नहीं समझना, स्त्री पुरुष की अपेक्षा से स्त्री, स्त्री की अपेक्षा से पुरुष, और उनके निमित्त से स्त्री पुरुष के साथ साथ पंचेंद्रिय विषयों का चिंतन, पंचेंद्रिय विषयों की बातें। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमें स्त्री का, स्त्री स्वरूप जो पंचेंद्रिय विषय हैं उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, का प्रेयसी विधेया, का मतलब किसको, प्रेयसी मतलब अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका, प्रेम करने वाली, विधेया बनाना चाहिए। अपनी प्रेमिका, अपने प्रेम करने वाली किसको बनाना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री, करुणा को, दाक्षिण्यम अर्थात दाक्षिण्य को, दाक्षिण्य का मतलब था उदारता, दान देने का भाव, किसी की हेल्प करने का भाव, सहायता करने का जो भाव है वो, और अपि मतलब भी, मैत्री अर्थात मित्रता। इन तीन गुणों को अपनी प्रेयसी बनाना चाहिए। हम सिर्फ स्त्री पुरुषों में, पंचेंद्रिय के विषयों में, इन सब में डूबे हुए हैं, इन सब में लगे हुए हैं। ये सब तो व्यर्थ हैं, क्षणिक हैं और दुख देने वाले हैं। वास्तव में तो हमारी आत्मा जो इन गुणों से युक्त होगी तो वह सारभूत है, तो श्रेष्ठ है, जिसमें मुख्य रूप से करुणा का भाव हो, दूसरों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो, दाक्षिण्य का मतलब उदारता का भाव हो, और साथ में मित्रता का भाव हो। जहाँ मित्रता का भाव होता है वहाँ किसी भी जीव का बुरा विचार करने का भाव नहीं होता, गलत परिणाम, गलत भाव उसके मन में नहीं आता। अब इन दोनों प्रश्नों को समझें। सबसे पहली बात यहाँ कर रहे हैं आचार्य महाराज, हमें दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, पूरे अगर हम अपने 24 घंटों को टटोलते हैं, अपने अपने मन पे विचार कीजिए, हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन पे विचार करेंगे और सोचेंगे कि वास्तव में
वास्तव में दिन रात मेरे माइंड में क्या घूमता है। अगर भगवान की याद आ रही है तो समझना कुछ ना कुछ धर्म है हमारे जीवन में। अगर जिनवाणी माँ की याद आ रही है, स्वाध्याय करने का भाव याद आ रहा है, कक्षा बहुत दिनों से नहीं लगी, वापस प्रारंभ हुई, चलो कक्षा जल्दी लगे, स्वाध्याय का भाव बने, वो याद आ रहा है, तो कुछ धर्म है हमारे जीवन में। गुरु की याद आ रही है, नव देवताओं का स्मरण आ रहा है, चिंतन क्या हो रहा है, दिन रात हम किस में निकाल रहे हैं, हमारी लाइफ कैसे निकल रही है, क्या बस आई गई, बस एज वेल एज जैसे चल रही है। सुबह उठे, नहाए धोए, घर का काम काज किया, दिन में खाना पीना खाए, सो गए, फिर शाम का खाना पीना खाए, सो गए, दिन ऐसे ही कट रहे हैं। किसी से पूछो, बताओ भाई क्या हाल चाल है, जवाब क्या मिलता है, हाँ कट रही है जिंदगी। क्यों भाई, ऐसे क्या मुश्किल आ पड़ी हमारे ऊपर जो हम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि कट रही है जिंदगी। अरे इतनी अच्छी लाइफ मिली है, हो सकता है किसी के साथ कोई परेशानी हो, तो भी हम उसको हम बड़े शांत भाव से, पेशेंस के साथ में अपने, यूं समझें कि मेरे कर्म का उदय है, ऐसा भाव मान करके, और उस कष्टों को सहन करें, शांत भाव से करें। वैसे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा हमारे ऊपर, हमसे बड़े बड़े महान आदमी हुए हैं जिन्होंने कैसे कैसे कष्ट सहन किए, हमारे ऊपर तो क्या है। आज ये महामारी अपने सामने है, अपन को लग रहा है कि अपन घर में पैक है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। मैं हमेशा एक ही बात आपसे निवेदन करता हूँ, जो नहीं हो पा रहा है आप उस तरफ क्यों ध्यान देते, हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। जो हो रहा है उस तरफ ध्यान दें, जो है हमारे पास में हम उसकी तरफ, उस पॉजिटिव थिंग को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, जो है उसको हम स्वीकार करें, क्योंकि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो हमारे पास में वो औरों के पास में भी नहीं। तो फिर जो है उसको हम क्यों स्वीकार नहीं कर पाते और क्यों उसमें खुश नहीं रह पाते। अब बात अपने को ये समझनी कि दिन रात चिंतन किसका करना है। अगर संसार का ही करना है, पंचेंद्रिय विषय भोगों का ही करना है, तो ये समझ लीजिएगा निश्चित रूप से 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्तक ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान वर्तमान में होना नहीं, बचे 3 ध्यान, आर्तक ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्मिक ध्यान। इनमें से आर्तक ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, जिनमें हम पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा करते हैं, हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, यहाँ वहां घूमे, सब इनमें लगे हुए हैं। जहाँ हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जहाँ हम हाय पैसा करके दिन रात उसी में लगे, ये सब आर्त रौद्र, इसने उसका लिया, उसने उसका दिया, ये किया वो किया, सब संसार के कारण ही है। एकमात्र धर्म ध्यान हमें अपनी आत्मा के करीब पहुंचाने में निमित्त है। और उस धर्म ध्यान के भेदों में जब अपन चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से वही बात यहाँ आती है, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति अपनी जगह है, स्तुति अपनी जगह है, स्तोत्र करते, स्तोत्र पढ़ते समय स्तोत्र की तरफ भाव जाए, पूजन करते समय पूजा के एक एक शब्द के अर्थ पे और उसके साथ में भगवान के और समीप में हम पहुंचे। लेकिन उसके अलावा जब हम संसार के विषय भोगों की तरफ आकृष्ट हो रहे हों, या जिस समय हम रुपए पैसे कमा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक बार थोड़ी सी देर के लिए मन में विचार कीजिए, वास्तव में क्या जो मैं कर रहा हूँ या जिन विषय भोगों में मैं अपनी सुख को खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कितने दिन तक, कितनी देर तक है। दिन तो बहुत दूर की बात है, सब क्षणिक हैं, सब पल दो पल के हैं। संसार की यही वास्तविकता है, यही तो हकीकत है संसार की, यही संसार असार है। इस संसार में कोई सार नहीं है। आज तक जितने बड़े बड़े, हमारे और आपके पास तो है कितनी सी संपत्ति, चक्रवर्ती की संपत्ति क्या है बताइए। लेकिन फिर भी जब वैराग्य को धारण किया, छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। हमारे पास तो एक हाथी भी नहीं है, एक घोड़ा भी नहीं है। पहले के समय में यही तो धन था, पशुधन चलता था पहले। आज चलो कोई बात नहीं, आपके पास में गोल्ड बहुत सारा हो सकता है,
किसी की ज्वेलर्स की शॉप हो तो फैक्ट्री हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कहना ही क्या। लेकिन ये सब चीजें कुछ देर के लिए हमें सुख दे सकती है, लेकिन वास्तविकता में सुख तो आत्मा से प्राप्त होता है। इन सब चीजों में सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। वास्तव में अगर इनमें सुख होता तो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों त्याग करके जंगल में जाते, क्यों तपस्या करते, क्यों साधना करते। उन्हें इन सब में सुख नहीं मिला, इसलिए इन सब को छोड़ करके और वो वैराग्य को धारण करके और अपनी आत्मा का कल्याण करने में लग गए। वास्तव में अगर हमें सुखी रहना है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, हमें दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए, संसार की असारता का। क्योंकि हम संसार में रच पच रहे हैं, हम संसार में डूब रहे हैं, हम संसार में गोता लगा रहे हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी यहाँ कभी वहां, कभी नरक कभी तिर्यंच, कभी देव कभी मनुष्य, कभी कहाँ। ये तो अनादिकाल से हम कर रहे हैं। जिस दिन हमें इस संसार की असारता समझ में आ जाएगी, हमें संसार नहीं रुचेगा। अभी हमें संसार अच्छा लग रहा है, अभी हमें अपनी पत्नी अच्छी लग रही है, अभी बच्चे अच्छे लग रहे हैं, अभी पति अच्छा लग रहा है, अभी रुपए पैसा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन हमारी धारणा आचार्य जैसी बन जाएगी, संसार की वास्तविकता को हम पहचान लेंगे, सब कुछ छोड़ करके वैरागी बन जाएंगे। इसलिए किसका चिंतन करें, कोई भी वस्तु अगर जिसके प्रति हमारा बहुत अधिक लालसा हो रही है। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। जब कभी हम पंचेंद्रिय विषय भोगों को ग्रहण करने का मन में भाव आए तो उस समय क्या करें, आचार्य ने लिखा क्या चिंतन करें। उन्होंने वहां पर लिखा, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान, मैंने मोह के वशीभूत होकर के जितने सारे के सारे पुद्गल थे उन सबको भोग करके छोड़ दिया। जिस वस्तु को अगर हम ग्रहण करके वापस छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, झूठन। और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में लिखते हैं ये कार्य, उस झूठन के प्रति मेरे जैसे समझदार व्यक्ति की क्या इच्छा होगी। जिस वस्तु को, जिस जिस पदार्थ को पहले किसी ने भोग लिया, पहले किसी ने ग्रहण कर लिया, मैं उसी को तो वापस दोबारा भोग रहा हूँ, झूठन हो गई वो। संसार का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमने ग्रहण नहीं किया, कोई सा भी पदार्थ नहीं है। अनादिकाल से संसार में है, प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक वस्तु को हम भोग करके छोड़ चुके हैं। कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या सोधर्मिंद्र नहीं बने। अब सोधर्मिंद्र चूंकि एक भवावतारी होता है तो उस अपेक्षा से भले वो पद अपन ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन और इंद्र तो बन गए, देव तो जाए, देव तो देव पर्याय को तो प्राप्त कर लिए, खूब विषय भोगों को भोग लिए, भोग भूमि में भी जाए आए, सब कुछ कर आए। हम कौन सी गति में नहीं गए, सब विषय भोगों को हमने भोग लिया। तो इसलिए उस स्थिति में हमको बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस संसार में अगर चिंतन करने योग्य कुछ है तो वो यही है, संसार की असारता का चिंतन करो, संसार कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद में आगे जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि वो तो चिंतन करो, लेकिन चिंतन किसका मत करो, प्रमदा, स्त्री का चिंतन मत करो। वो स्त्री सुंदर है, उसके हाव भाव, उसके विलास, पूर्व में जो भोग भोगे हैं उन भोगों का स्मरण, ये कुछ नहीं। ये हमारे मन को कलुषित करने वाले परिणाम है। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, स्त्री का यहाँ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि लिखने वाले आचार्य हैं, और सामान्य रूप से स्त्री के निमित्त से परिणामों में कहीं ना कहीं विकार भाव उत्पन्न हो ही जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर ग्रहण किया गया है। लेकिन स्त्री की अपेक्षा से पुरुष लगाना, और दोनों को अपेक्षा से अपन को पंचेंद्रिय विषय भोग एक भावार्थ की तरफ लेकर के जाना है कि यहाँ मात्र ये मत लगाइएगा कि स्त्री का चिंतन, बल्कि जो संसार में पंचेंद्रिय के विषय भोग है उनका चिंतन नहीं होना चाहिए, उनके बारे में विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये विचार होना चाहिए संसार तो असार, ताकि हमें वास्तविकता का परिचय हो। और ये बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है
अगर हमारा किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से विशेष नाता होता है, कोई विशेष प्रगाढ़ स्नेह होता है, अब जो व्यक्ति संसार की असारता को नहीं जानता, जो वास्तविकता से बहुत दूर है, उससे उसका परिचय नहीं है, उस स्थिति में जब कदाचित वह व्यक्ति या वह वस्तु दूर हो जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और अगर वो इस वास्तविकता को पहचानता होता कि नहीं, जो आया है वो जाएगा, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, क्षणिक है, मेरे पास कौन वस्तु कब तक कितने समय तक के लिए रहेगी, ऐसी स्थिति को अगर वो जान लेता है, उसका ज्ञान उसको हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका दुख कम होगा। ये बहुत फैक्ट की बात है। आज हम संसार में दुखी हो रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही तो है, हम जब चाहे जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से राग कर बैठते हैं, और जब वो व्यक्ति या वह वस्तु दूर होती है तो हमें बड़ा दुख होता है। जबकि वास्तविकता हम भी जानते हैं, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, राग के साथ विराग जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी वस्तु को नहीं छोड़ेंगे तो कभी ना कभी समय आएगा तो वो वस्तु तो अपने हमसे छूटेगी छूटेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि हमें किसका चिंतन करना चाहिए? संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, न च प्रमदा, बल्कि किसी प्रमदा मतलब स्त्री का चिंतन नहीं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, का प्रेयसी विधेया, अपनी प्रेमिका किससे बनाओ? अपना प्रेमी, प्रेम करने वाला किसको बनाओ? अपने पति को नहीं, अपनी पत्नी को नहीं, अपने किसी प्रेमिका को, किसी को नहीं, उनको प्रेमिका नहीं बनाना, उनसे प्रेम नहीं करना। प्रेम करना है तो किससे करो? 3 चीजों से करो, कारुण्य, दाक्षिण्य और मैत्री। इन 3 चीजों से प्रेम करो, क्योंकि अगर हम पति पत्नी बच्चों इन सब के प्रेम में फंस जाएंगे तो ये तो क्षणिक है, ये तो थोड़ी सी देर के लिए, ये तो एक सामने वाले के प्रति अट्रैक्शन है। प्रेम अजर अमर है, प्रेम हमेशा रहने वाला है। और प्रेम उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से करना चाहिए जहां निस्वार्थ भाव उत्पन्न हो, जहां प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा। जैसे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो हमारे प्रतिकूल हो, जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, सोचो अगर हमें कोई गाली दे, हमसे कोई झगड़ा करे, हमसे कोई बात करना बंद कर दे, जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है वही चीज अगर हम किसी दूसरे के साथ करेंगे तो क्या होगा? इसलिए बहुत स्पष्ट सी बात है, प्रत्येक प्राणी के प्रति समानता का, इक्वल। हमारा जैन धर्म यही कहता है, यहाँ प्रत्येक जीवात्मा, यहाँ तो एक एक चींटी की बात की जाती है, यहाँ तो पेड़ पौधों में जीवों की बात की जाती है, यहाँ तो एक जल में जो जीव होते हैं उनकी भी बात की जाती है। हम किसकी बात करें? और इतनी तक बात की जाती है कि मेरी आत्मा और उसकी आत्मा समान है, प्रत्येक जीवात्मा समान है। प्रत्येक प्राणी का सम्मान करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी का आदर करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव, करुणा भाव रखना चाहिए। आज अगर हम मनुष्य पर्याय में हैं, हमसे कोई छोटे प्राणी है, चाहे वो मनुष्य पर्याय में हमारे स्टाफ ही क्यों ना हो, हमारे सर्वेंट ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में है तो मनुष्य ही ना, उनके प्रति क्या दया करने का, करुणा करने का भाव हमारा कर्तव्य नहीं है? और चलो उनको छोड़े, उनके अलावा अन्य जो और इंसान हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित है, जिनको कोई रोग हो गया है या जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जो बहुत दीनहीन गरीब है, उनके प्रति कैसा भाव? आचार्य लिखा, करुणा का भाव, दया का भाव। और हमसे जितना बन सके उनकी हेल्प करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। ये तो सिर्फ मात्र मनुष्य की कह रहा हूं मैं, हमारे यहाँ तो एक एक जीव की रक्षा करने का भाव कहा गया है, चाहे वो चींटी हो, चाहे पशु पक्षी जितने भी विचरण कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उन सब की भी बात की जाती है। तो उन सब के प्रति एक बहुत अच्छा भाव, जिसे यहाँ पर शब्द का प्रयोग है कारुण्य, करुणा का भाव। क्योंकि जहाँ दया का भाव होगा, जहाँ पर करुणा का भाव होगा, प्रत्येक जीव के प्रति
जैसे मेरी आत्मा है, जैसे मुझे कोई पिन चुभ होता है तो कितना कष्ट होता है। अगर कोई सामने वाले गाय को उठा करके उसको बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा है, उसको गरम गरम खोलते पानी में डाला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शौक के लिए, चमड़े के चप्पल जूते पहनने के लिए, पर्स यूज करने के लिए, इन सब लेदर के यूज करने के लिए, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का हम उपयोग कर रहे हैं, कभी इनके पीछे विचार कीजिए। हम इतने तो समझदार हैं कि हम सामने वाले प्राणी को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों से नहीं मार रहे। कोई नहीं मारता, कोई व्यक्ति यहाँ जो सुन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, समझदार है सब, कि कोई गाय को उठा करके मारता हो। लेकिन कभी मन में विचार किया कि हम अपने शौक को पूरा करने के लिए उन गायों को, उन पशुओं को जिनको मारा जा रहा है, वो हमारे निमित्त से मारा जा रहा है। उनके प्रति दया करना, उनके प्रति करुणा करना, अगर उनको सर्दी गर्मी बरसात सब में वो सहन करते हैं, भोजन भूख प्यास सब वो सहन कर रहे हैं, उस स्थिति में अगर हम उनको कोई हेल्प करते हैं, अगला जो शब्द आ रहा है दाक्षिण्य, दाक्षिण्य का मतलब होता है उदारता का परिचय देना। जैसे अपन कहते हैं ना, बिल्कुल खुले दिल के आदमी होना, कंजूस नहीं होना, दाक्षिण्य, दान देने का भाव, उदारता का भाव। सामने वाला व्यक्ति है और हमें पता चल रहा है कि उसको वस्तु की आवश्यकता है और हमने उसको, सामने वाले को वस्तु प्रदान करी। अगर वो उसको नहीं कह रहा है और हमें पता चला तो भी हमें देना चाहिए। हमारे अंदर इतना अच्छा परिणाम हमारे हृदय में होना चाहिए कि सामने वाले के प्रति ऐसे दया, क्योंकि जहां दया होगी, जहां करुणा होगी, वही दाक्षिण्य होगा, वही उदारता का भाव आएगा। जहां दया ही नहीं है तो वहां उदारता का भाव कैसे आएगा। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये तेरा मेरा की जो व्यवस्था है यही गड़बड़ होती है। ये तेरा है, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं। इसलिए हमें हमेशा कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए? बहुवचन का, हमारा, मेरा नहीं, हमारा। बोलने में भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरा क्या होता है? मेरा तो कुछ है ही नहीं वैसे भी। हमारा ऐसा ऐसा भाव अपने अंदर जब शब्द आएंगे तो अपने अंदर विचार भी वैसे बनेंगे। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले लोग हुआ करते हैं, पूरी वसुधा ही उनके लिए तो एक कुटुंब है, परिवार है। उनके अंदर तेरेपन या मेरेपन का भाव नहीं होता। कंजूस पना जिसको अपन कहते हैं, या सामने वाले व्यक्ति को नहीं देने का जो परिणाम होता है, वो कहीं ना कहीं हमें गर्त में लेके जाता है। और अगर हमारा परिणाम बहुत अच्छा होता है सामने वाले की हेल्प करने का, सामने वाले की सहायता करने का, चाहे वो मनुष्य के रूप में या मनुष्य के लिए हम कर रहे हो, चाहे किसी पशु पक्षी के रूप में हम कर रहे हो, उस स्थिति में निश्चित रूप से वो हमें बहुत आगे तक लेके जाता है। और वही यहाँ बात की गई है, उसी से प्रेम अपन को करना चाहिए। और तीसरी बात, किससे प्रेम करें? मैत्री से, मित्रता से। प्रेम भाव हो सब जीवों से, है ना, सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो मित्र होता है वो कैसा होता है? पहले इसी में आया था, मित्र का क्या लक्षण है? जो हमें गलत रास्ते से बचाता है, जो हमें सही रास्ते पर, पापान निवारयति, है ना, जो पापों से निवारण करता है, पापों से रोकता है, और जो पाप की तरफ ले जाए, वो मित्र कैसे? और जब मित्रता की बात की जाती है तो जहां मित्रता होती है वहां सामने वाले को कष्ट देने का भाव भी मन में नहीं आता। मैं फिर निवेदन करूं, मित्रता का यहाँ तात्पर्य सिर्फ दो सखी सहेलियां नहीं है। मित्रता का यहाँ तात्पर्य सिर्फ दो दोस्त नहीं है, दो चार जितने भी, वो नहीं कह रहा मैं आपको, आपकी किटी पार्टी के, आपके कोई फ्रेंड्स सर्कल आपका बना हुआ, मैं उसकी उस मित्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपन लोगों ने मित्र बना दिया। मित्र का तात्पर्य है जिसके प्रति हमारा मन मिलता हो, जिसके प्रति हमारे अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होता हो, वह सारे के सारे मित्र हैं। और इसीलिए इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं कहा अपने परिवार वालों से प्रेम करो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करो, नहीं, प्रेम भाव हो सब जीवों। सत्वेषु मैत्रीम शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने। सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव। क्यों? जब ये भाव आएगा तभी तो उन जीवों के प्रति फिर करुणा का भाव आएगा, तभी तो फिर उन जीवों के प्रति उदारता का भाव आएगा।
इसलिए का प्रेयसी विधेया, अपनी प्रेयसी किसे बनाओ, अपना अपना जिसके जिससे आप प्रेम करना चाहते हो वो कौन है, वो तीन चीजें हैं। करुणा के साथ में, दाक्षिण्य उदारता के साथ में और मित्रता के साथ में प्रेम करें। ये तीन गुण अगर हमारे अंदर आएंगे तो निश्चित रूप से हमें भी प्रेम मिलेगा और संसार में हम भी प्रेम बांट पाएंगे। और अगर हम सिर्फ विषय भोगों में या व्यक्ति विशेष तक ही प्रेम में सीमित रह गए और करुणा और दया भाव मन में उत्पन्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रेम किसी काम का नहीं है। क्योंकि जहाँ करुणा दया प्रेम स्नेह का भाव होगा, निराकांक्ष होगा, निस्वार्थ होगा। और जहाँ व्यक्तिगत या संसार में जिसे वासना के रूप में देखा जाता है, वो निराकांक्ष नहीं होता है, वो साकांक्ष होता है। वो स्वार्थ से परिपूर्ण होता है, स्वार्थ से भरा हुआ होता है। इसलिए उस प्रेम की या उसे प्रेम बनाने की यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ तो वात्सल्य भाव के साथ में प्रत्येक जीव के साथ में हम प्रेम का, स्नेह का, करुणा का, दया का और मित्रता का भाव रखें, ऐसा भाव यहाँ पर कहा गया है। इस श्लोक में दो प्रश्नों के उत्तर अपन ने पढ़े। पहला यही था कि हमें दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए, तो उत्तर मिला संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, न कि किसी स्त्री का या पर स्त्री का या किसी पुरुष का या पंचेंद्रिय विषय भोग का। दूसरा प्रश्न यही था कि हमें अपनी प्रेयसी किसे बनाना चाहिए, अपनी प्रेमिका किसे बनाना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जहाँ करुणा भाव हो, जहाँ दाक्षिण्य मतलब उदारता का भाव हो और मित्रता का भाव है, इन्हें ही हमें अपना प्रेयसी, अपना प्रेमी अथवा प्रेमिका बनाना चाहिए, इन्हीं से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारी आत्मा की उन्नति होती है, हमारे जीवन की प्रगति होती है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। कंठ गतई, 20वां श्लोक। कंठ गतई रप्य सुभिः, रप्य सुभिः, कंठ गतई रप्य सुभिः, कस्यात्मा कस्यात्मा नो नो समर्प्यते समर्प्यते जातु, समर्प्यते जातु, कंठ गतैरप्य सुभिः, कस्यात्मा नो समर्प्यते जातु। मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य, कृतघ्नस्य। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। कंठ गतैरप्य सुभिः, बोलिए, कंठ गतैरप्य सुभिः, कस्यात्मानो समर्प्यते जातु, कस्यात्मानो समर्प्यते जातु। मूर्खस्य विषादस्य च, मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य, गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। मेरे साथ साथ बोलिए, कंठ गतैरप्य सुभिः, कस्यात्मानो समर्प्यते जातु, मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। इस श्लोक में एक ही प्रश्न है, लेकिन वो एक प्रश्न हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और जीवन जीने की नहीं, मृत्यु के समय भी हमें कैसे परिणाम रखना चाहिए और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो बता रहा है। देखिए, कंठ गतैरप्य सुभिः, संधि विच्छेद करेंगे। कंठ गतैः अपि असुभिः, कंठ गतैः अर्थात कंठ को प्राप्त होने पर भी, अपि माने भी,
क्या चीज? अशुभी ही। अशुभी ही का मतलब होता है प्राण। हमारे प्राण कंठ को प्राप्त हो गए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जैसे अपन कहते हैं ना, प्राण कंठों में आ गए, मतलब अंतिम समय, अब बस निकलने वाले हैं प्राण, उस समय की भी बात कर रहे हैं। कंठ गते अपि अशुभि, अर्थात प्राण कंठ को प्राप्त हो जाने पर भी, मतलब अंतिम समय है उस व्यक्ति का, फिर भी कस्यात्मा, कस्य आत्मा, किसके लिए? कस्य माने किसके लिए या किसको? आत्मा मतलब आत्मा, नो समर्प्यते, नहीं समर्पित करनी चाहिए। जातु मतलब कभी भी, कभी भी। जातु मतलब कभी भी, कस्य मतलब किसको, आत्मा मतलब अपने आप को, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने आप को किसको समर्पित नहीं करना चाहिए? कब? जब हमारे प्राण कंठ में अटके हुए हों तब भी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये बात कहने का तात्पर्य कि जब प्राण कंठ में अटके हो तब भी नहीं देना चाहिए, तो उसके पहले तो देने का सवाल ही नहीं। किसको नहीं देना चाहिए अपने आप को? अपने आप को किसको समर्पित नहीं करना चाहिए? कह रहे हैं चार लोगों को, मूर्खस्य, विषादस्य, गर्वस्य, कृतघ्नस्य। मूर्ख व्यक्ति को, सबसे पहला है मूर्ख व्यक्ति। प्राण निकल जाए, आधा घंटे की बजाय अभी निकल जाए, लेकिन अपने आप को किसी मूर्ख को समर्पित नहीं करो। दूसरा विषादस्य, जो विषाद से युक्त है, खेद खिन्न है, दुखी है, परेशान है, खुद ही दुखी है, हमारे हमको क्या बचाएगा, हमको क्या अच्छा करेगा, खुद ही परेशान है। तीसरा गर्वस्य, घमंडी व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को अपने आप को समर्पित नहीं करना। समर्पित से तात्पर्य घमंडी व्यक्ति से अपन को नहीं मिलना, घमंडी व्यक्ति से को के साथ में लेन देन, घमंडी व्यक्ति के साथ व्यवहार, ये सब नहीं करना, क्योंकि अभिमान के कारण से वो जब चाहे तब हमको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। और चौथा कृतघ्न से, जो कृतघ्नि होते हैं, कृतघ्नि का मतलब होता है जो किए हुए उपकार को भूल तो जाएं, लेकिन भूलने के बाद में और अपकार करते हैं। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो वो विष ही उगलता है, ऐसे दुनिया में किसी की हेल्प करो, किसी के लिए अच्छा करो, तो अच्छा तो किया, जो किया वो तो गया भाड़ में, लेकिन उसके साथ में वो और दो गालियां और सुनाता है। वो लोग कहलाते हैं कृतघ्न। दो शब्द हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब आभार होना, साहब आपने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, हम आपके कृतज्ञ हैं, वो तो भाव मन में होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव। लेकिन कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए। सामने वाले ने अच्छा किया और हम उसको और उल्टा कह रहे हैं और बोल रहे हैं तुमने किया क्या हमारे लिए, ये कहलाता है कृतज्ञता का। तो क्या मतलब हुआ? अब प्रश्न एक है यहाँ पे, लेकिन उत्तर बहुत सॉलिड है। प्रश्न ये है, प्राणों के कंठ में प्राप्त होने पर भी, कंठगत है प्राण, निकलने वाले हैं प्राण, उस स्थिति में भी अपन विचार क्या करते हैं, जब प्राण निकल रहे हो भाई कोई मुझे बचा ले, है ना, उस स्थिति में अपन ये विचार करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्राण निकल रहे हो तो निकल जाएं, कंठ कंठ को प्राप्त हो गए हैं, गले तक आ गए हैं प्राण, उस स्थिति में भी अपने आप को किसको नहीं देना चाहिए, किसको समर्पित नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दे रहे हैं मूर्ख व्यक्ति को, विषाद से युक्त खेद खिन्न व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को और कृतज्ञ व्यक्ति। ये स्थिति अपन को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज जी हमको कह रहे हैं कि उस स्थिति में तो देना ही नहीं। भाव समझिएगा, उस स्थिति में नहीं देने का तात्पर्य पूरी जीवन भर भी नहीं देना। जब अपन किसी भी चीज की लिमिट लगाते हैं या बहुत हाईएस्ट कोई बहुत दबाव करके बात कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मर जाना लेकिन ये काम मत करना, बोलते हैं ना अपन, मर जाना लेकिन ये काम मत करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मरे तभी वो काम नहीं करना क्या? नहीं, पूरे जीवन भर वो काम नहीं करना, पूरे जीवन भर उस वस्तु का, उस काम का, उस गुण का अपन को ध्यान रखना है कि वो दोष नहीं लगाना अपन।
वही बात, वही भाव यहाँ लगाना है कि प्राण कंठ में अटके हुए हैं, उस स्थिति में भी अपन को अपने आप को इन चार को समर्पित नहीं करना चाहिए। इसका भाव ये है, पूरे जीवन भर इन चार तरह के व्यक्तियों से हमें दूर रहने की आवश्यकता, जिनसे हमारा कोई व्यवहार ना हो, कोई लेन देन नहीं हो, कोई उठ बैठ नहीं हो, कोई हमारा रिलेशन नहीं हो, ऐसी हम कोशिश करें। कौन है ऐसे चार व्यक्ति? सबसे पहले मूर्ख। यहाँ इन्होंने शब्द का प्रयोग मूर्ख किया, अज्ञानी नहीं किया, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति तो ज्ञानी बन सकता है, अज्ञानी व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूढ़ जिसको अपन कहते हैं, मूर्ख जिसको हम कहते हैं, नीतिकार कहते हैं ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। ब्रह्मा भी आकर के उसको समझाएं, उसको कहें, तो भी उसको समझ में आने वाली बात नहीं है। ऐसे संसार में बहुत मूर्ख लोग हैं, मूर्ख बोला अविवेकी, जिन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है, सही क्या है गलत क्या है उसकी जिन्हें पहचान नहीं है। ऐसे जो लोग हुआ करते हैं वे कहलाते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। अगर हमें कदाचित कभी किसी सलाह की आवश्यकता पड़ी और किसी गलत मूर्ख व्यक्ति से अपन ने सलाह ले ली, तो हम तो सोच रहे थे अच्छा और हो जाएगा गड़बड़। इसलिए लोगों की पहचान भी हमको आनी चाहिए। मूर्ख व्यक्तियों से, अविवेकी जनों से दूर रहें। दूसरे हैं विषाद, खेद खिन्न व्यक्ति। लाइफ में बहुत से लोगों को देखा, जब देखो तब हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, जो इंसान खुद विषाद से युक्त है, विषादग्रस्त है, दुखी है, दीनहीन, गरीब, परेशान, सब कुछ है, हो सकता है उसके साथ कुछ समस्या हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उस स्थिति में अगर हम अपनी समस्या सामने वाले के पास में लेकर के जाएंगे, तो क्या वो हमें अपनी समस्या से दूर कर सकता है? हमारी समस्या से छुटकारा दिलवा सकता है हमको? ये दिलवाएगा। वो खुद परेशान है, वो खुद दुखी है। हमें अब इन सब बातों को देखे, ये बात जो ये ज्ञान की बात या जो अपने जीवन में व्यवहार तक की बात अपन यहाँ कर रहे हैं, ये हमको यहाँ पर ये समझना है कि हमें इन लोगों से तो बचना है ही, लेकिन इसके साथ में हमें ये भी सोचना है कहीं ये चार प्रकार के लोगों में से हमारा नंबर तो नहीं आ रहा, कहीं हम मूर्ख तो नहीं है, कहीं हम भी विषादग्रस्त तो नहीं है। कितने लोग ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आज कितनी सारी डेथ्स हो रही है इस डिप्रेशन के कारण से, लेवल बढ़ता जा रहा है। उसने उसका काम नहीं किया, उसने ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, लव अफेयर के कारण से ऐसा हो रहा है, बिजनेस में कोई नुकसान लग गया उसके कारण से ऐसा हो रहा है। आज कितने सारे डिप्रेशन के कारण से, डिप्रेशन विषाद मतलब डिप्रेशन ही तो होता है, दुखी होना, परेशान होना। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है और अपने आप को वैसा नहीं बनाना। मैं फिर निवेदन करूं, आज जिस स्थिति में हम अपना जीवन जी रहे हैं, वास्तव में इसने हमें अपना जीवन जीना सिखा दिया। कौन कहाँ कब किसके साथ में क्या हो जाए किसकी गारंटी है? सोचा था कभी? सोचा था कभी कि ट्रेन्स बंद हो जाएंगी? सोचा था कभी कि घरों में बैठ कर के इस तरह से रहना पड़ेगा? सोचा था कभी कि सारी हलचल बंद हो जाएंगी? सोचा था कभी कि एक दिन में ऐसे ऐसे हजारों हजारों लोग मरेंगे? सब पढ़ते थे इतिहास में कि हाँ पहले महामारी हुआ करती थी, लाखों लोग मर जाया करते थे। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इन चीजों को। इन सबको देखने के बावजूद भी अगर अभी भी हम नहीं संभले, अभी भी वापस वैसे ही लाइफ हम स्टाइल जी रहे हैं, हमें तो खाना पीना ओढ़ना पहनना पंचेंद्रिय की विषय वो सब वही चाहिए, कब किसके साथ में क्या हो जाए, जो वर्तमान है वो हमारा अभी, जिसके साथ में जो जितना हम कर सकते हैं वो काम करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपन ये सोचें कि इतने सारे डेथ्स हो रही है, ये महामारी है, ये सारा का सारा क्यों? संसार है ये तो, एक दिन हमको भी जाना है, कौन रुकने वाला है यहाँ पे? लेकिन विषादग्रस्त व्यक्ति खुद तो परेशान होता ही है, सामने वाले को और परेशान करता है और दुखी करता है और नेगेटिव वेब्स देता है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं उन व्यक्तियों से बच के रहो। मृत्यु अंत समय में हो, आपको वो बचाने वाला व्यक्ति हो, फिर भी उससे बच के रहो। मतलब वो आपको क्या मारेगा, वो आपको मृत्यु क्या मारेगी, वो खुद ही मार डालेगा पहले आपको, नेगेटिव पॉइंट्स दे करके, नेगेटिव थॉट्स दे करके। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी पॉजिटिव बात करते ही नहीं है,
जब भी कभी उनसे मिलो, कभी बात करो तो कैसे और दुखड़ा रोते रहते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अरे जो है उसको वर्तमान में सकारात्मक सोच सोच करके हैप्पी रहो ना, खुश रहो ना। जो नहीं है उसके पीछे क्यों दौड़ते? ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और अपने आप को भी बचाना चाहिए कि मैं वैसा तो नहीं बन रहा हूँ। तीसरे होते हैं गर्व, घमंडी व्यक्ति। घमंडी व्यक्ति का एक ही पहचान होती है, वो हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ रुपए पैसे से ही कोई आदमी बड़ा बनता है। कोई बहुत सुंदर है, कोई ज्ञान का घमंड है, किसी को कैसा है, किसी को कैसा है। ऐसे घमंडी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को हमेशा नीचे दिखाएगा, उस व्यक्ति को हमेशा हीनता का अनुभव होगा। और जब वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को हीन समझने लगता है, ग्रोथ नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता। वो ये सोचेगा कि यार उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और उन लोगों से कंपैरिजन करते हैं जिन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। आप वो नहीं हो जिसकी तरफ आप सोच रहे हो, या जिसकी तरफ आप मुझे ले जाना चाहते हो, या जिसकी तरफ आप सोच रहे हो कि वो मेरा लक्ष्य है। हमारा आइडियल हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हमारा आदर्श हो सकता है, हमारे लाइफ का एक गोल हो सकता है, एक टारगेट हो सकता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचना मुझे अपने तरीके से। मैं सामने वाले की नकल कर लूं, मैं सामने वाले की जैसे बोल लूं, मैं सामने वाले की जैसा व्यवहार कर लूं, मैं सामने वाले के साथ जैसे चलूं, वैसा उठूं, वैसा बैठूं, ये नकल करने से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए गर्व और घमंड से रहित अपने आप को रखना है। और जिन लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बहुत घमंड से युक्त है, उन लोगों से भी बच के रहना है। क्योंकि घमंडी व्यक्ति के साथ में रहने से हमें हमेशा हीनता का अनुभव होगा, क्योंकि वो बार बार हमको नीचे दिखाएंगे। और जब हम नीचे दिखाएंगे, बहुत बार मेंटेलिटी ऐसे बन जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक बार मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ने जाता था, तो सब बच्चे उसको वैसे चिढ़ाते थे। धीरे 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 5 साल बच्चे उसका नाम भूल गए, उसके स्टूडेंट्स, उसके फ्रेंड्स, और जो दूसरा नाम बच्चों ने रख दिया उसको मजाक मजाक में, वही नाम से वो फेमस हो गया। धीरे धीरे उसकी मेंटेलिटी वैसी बनती गई, वो जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाया, उसका वही विकास रुक गया, और उसके मन में एक ही बात आ गई कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है, मुझे लोग ही ऐसा कहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमें बच के रहने की आवश्यकता है। और चौथे जो कृतघ्न व्यक्ति है, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक, आस्तीन के सांप है, जो भले ही हमारे सामने तो हमारी बड़ी खुशामद करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। मैं फिर निवेदन करूं, दो शब्द हैं, दो तरह के व्यक्ति हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। सामने वाले का उपकार हमें हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। उसने मेरे ऊपर उपकार किया, उसने मेरी हेल्प की, उसने मेरी उस स्थिति में सहायता करी जिस स्थिति में मैं कितना पागल था, डिप्रेशन में था, परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, मरने की सोच रहा था। न जाने मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अपने जिनेंद्र देव का स्मरण करें, जिनवाणी माँ का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें, माता पिता का स्मरण करें, अपने पति पत्नी का स्मरण करें, अपने बच्चों का स्मरण करें, अपने परिवार के लोगों का, जिन जिन लोगों ने हमारे जीवन में हमारा उपकार किया है। मेरा निवेदन, अगर अपने आप को बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरना है तो रात में सोने से पहले अगर डेली की प्रक्रिया अपना लेंगे तो वो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, फिर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। डेली सुबह से लेकर के रात तक आज जिन जिन ने मेरे ऊपर उपकार किया, उन सबको अपने मन से धन्यवाद दें। हमारे अंदर कृतज्ञता आएगी, हमारे अंदर विनम्रता आएगी। और अगर ये नहीं हुआ तो लोग उल्टा करते हैं, जिन्होंने उपकार किया उनको और गालियां देते हैं। किया क्या है तुमने आज तक? एक इच्छा पूरी नहीं हुई सामने वाले की, एक एक कदम दूसरी जगह उठा दिया, अगेंस्ट चले गए, तो ये शब्द सुनने को मिलते हैं, किया क्या है आपने हमारे लिए? क्यों? बस यही दिन देखना बाकी रह गए थे। कृतज्ञता इसे ही कहते हैं, जहां सामने वाला उपकार हमारे ऊपर कर रहा है, फिर भी हम उसके उपकार नहीं मान रहे। खुद उपकार करके तो भूल जाओ। देखो बहुत अच्छी सी बात समझिएगा, हमने अगर किसी का उपकार किया है तो उसको याद नहीं रखना, क्योंकि अगर हम उसको याद रखेंगे तो हमें एहसान चाहिए पड़ेगा। फिर कभी कोई बात आएगी, मैंने तेरे साथ ऐसा किया तो फिर तुमने क्यों नहीं किया, वो कहीं ना कहीं एहसान, फिर टिट फॉर टेट हो जाएगा, फिर अदला बदली हो जाएगी,
फिर वो प्रेम कहाँ रहा, वो तो बिजनेस हो गया। फिर वो उपकार कहाँ रहा, वो तो लेन देन हो गया। हमने अगर किसी के ऊपर उपकार किया तो वो तो भूल जाओ, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया है उसको हमेशा जीवन भर हमें स्मरण करना चाहिए। और जिन जिन ने उपकार किया उनको उनका स्मरण करना ही चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। भूलेंगे तो कृतज्ञता होगी। तो हमें भी अपने आप को ऐसा बनना, और जो ऐसे लोग हैं जो कृतज्ञ हैं, जो उपकार करके भूल जाते हैं, एक दो बार में समझ में आ जाते हैं, उन लोगों से फिर दूरी बना लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था चिड़िया और बंदर का। बचपन में कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि चिड़िया ने बारिश के समय में बंदर को कहा, बंदर मामा आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो। वो कभी इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे बारिश के चक्कर में परेशान हो रहा था। तो चिड़िया ने उसको सलाह दे दी कि मेरे जैसे घोंसला बना लेते तो ठीक रहता। बंदर को आया गुस्सा, उसने जाकर के उसका भी घोंसला तोड़ दिया। कृतज्ञ व्यक्ति, एक तो उपकार कर रहा है, सामने वाला उसको सलाह दे रहा है, उसको अच्छी बात बता रहा है, और ऊपर से वो उसके साथ में और बुरा बर्ताव कर रहा है। ऐसे व्यक्ति एक या दो बार में हमको समझ में आ जाते हैं। अगर हमें अपना जीवन बहुत अच्छा बनाना है तो हमें ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। आज के इस 20वें नंबर के श्लोक में हमें यही बात बहुत अच्छी तरह से समझना है। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि कंठ में प्राण आ जाए, मरने की स्थिति हो, उस स्थिति में भी हमको किससे बचना चाहिए, अपने आप को किसको समर्पित नहीं करना चाहिए, इन चार लोगों से। चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो, चाहे वह दीनहीन, दुखी, परेशान, खेदखिन्न व्यक्ति हो, घमंडी हो और कृतज्ञ व्यक्ति हो, उनसे अगर अपन बचेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। बस आज के लिए इतना ही। इन दोनों श्लोकों का सार हमें यही समझना है, दिन रात अगर हमें चिंतन करना है तो संसार की असारता का करें, न कि पंचेंद्रिय विषय भोगों का। और अगर हमें अपने किसी प्रेम भाव किसी के प्रति रखना है तो वो है जहाँ उदारता का भाव हो, जहाँ करुणा का भाव हो, और जहाँ मैत्री का भाव हो। ये भाव अगर हमारे अंदर होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी प्रेम होगा, और हम उस प्रेम के निमित्त सब लोगों के स्नेही बन पाएंगे। और कंठ में प्राण आ जाए अथवा मृत्यु शैया पर वो लेटा हुआ हो, उस अंतिम स्थिति में भी हमें जिससे बचने की सलाह दी जा रही है, इसका मतलब पूरे जीवन भर हमें इन चार तरह के लोगों से बचना चाहिए। चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो, खेत खिन्न, दुखी, परेशान, नेगेटिव पर्सन हो, या फिर घमंडी हो जिनमें बहुत ईगो भरा हुआ है, और जो कृतज्ञ है, जो उपकार करके भूल जाते हैं और दुराग्रह के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उन लोगों से अगर हम बचेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हम सब इन सब बातों को, इन शिक्षाप्रद बातों को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, धर्म मार्ग पर आगे लगें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज की जय। आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।